हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है बीएड क्लासेस और आज हम करने वाले हैं मैथ्स का लेसन प्लान। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है घनाभ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों की बौद्धिक व मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों द्वारा गणितीय विधियों व परिविधियों का व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों में एकाग्रता शक्ति व ध्यान शक्ति का विकास करना। इसके बाद आ जाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले आ जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। भावात्मक उद्देश्य, छात्र घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रश्नों को हल करने में रुचि ले सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में आ जाएगा छात्र आयत की पूर्व जानकारी रखते हैं। और सहायक सामग्री, घनाभ का चार्ट, पॉइंटर आदि। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे प्रस्तावना। छात्र अध्यापिका प्रस्तावना हेतु छात्रों से निम्न प्रश्न करती है। तो पहला प्रश्न है, यह आकृति किसकी है? श्यामपट्ट पर आयत का चित्र बनाते हुए। तो बच्चे आंसर देंगे यह आकृति आयत की है। अगला प्रश्न होगा, आयत की कितनी भुजाएं होती हैं? आयत की 4 भुजाएं होती हैं। आयत की विशेषताएं बताइए। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसी आकृति जिसमें 6 आयताकार फलक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे, ऐसी आकृति जिसमें 6 आयताकार फलक होते हैं उसे घनाभ कहते हैं। फिर आ जाएगा उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम घन के अर्थ और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। फिर आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापिका छात्रों से निम्न विकासात्मक प्रश्न करती है। पहला प्रश्न है, घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। अगला प्रश्न होगा, घनाभ के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चिंतन करते हैं। फिर छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी, घनाभ एक इस तरह की एक बंद आकृति होती है। घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं तथा 12 भुजाएं होती हैं। घनाभ एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब छात्र अध्यापिका फिर से विकासात्मक प्रश्न करेगी। तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों से निम्न विकासात्मक प्रश्न करती है। पहला प्रश्न है, घनाभ में कितने पृष्ठ होते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ का आकार कैसा होता है? घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ का आकार आयताकार होता है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र चिंतन करते हैं। अब छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी। जैसा कि आपको ज्ञात है, घनाभ की सतह या तल में 6 आयताकार फलक होते हैं। इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल का योग घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। माना एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः L सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर व H सेंटीमीटर है, तब तली व ऊपरी फलकों का क्षेत्रफल L इंटू बी प्लस L इंटू बी बराबर 2LB इकाई, बराबर फलकों का क्षेत्रफल B इंटू एच प्लस B इंटू एच बराबर 2BH इकाई, तथा समान और पीछे के फलकों का क्षेत्रफल H इंटू एल प्लस H इंटू एल बराबर 2HL इकाई। अतः घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL वर्ग इकाई। अब छात्र अध्यापिका फिर से विकासात्मक प्रश्न करेगी। पहला प्रश्न है, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 1 मीटर तथा 2 मीटर है, तब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी। घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर तथा ऊंचाई 2 मीटर है, तब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL
अब यहाँ पर BHL की वैल्यू रख देंगे तो इसे सोल्व करके आ जाएगा 34 वर्ग मीटर। आपने देखा होगा कि बाजार में बेची जाने वाली अधिकतर वस्तुएं टीन, लकड़ी या गत्ते के बॉक्सों में पैक होती हैं। किसी भी निर्माता के लिए पहले से यह ज्ञात करना स्वाभाविक है कि पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए कितनी चादर या गत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह ज्ञात करने के लिए हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। अब आ जाएगा समापन कथन। छात्रों, आज हमने घनाभ के अर्थ व घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अध्ययन किया। अब आ जाएंगे हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। छात्र अध्यापिका मूल्यांकन हेतु छात्रों से निम्न प्रश्न करती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र सफलतापूर्वक उत्तर देते हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्न हमारे इधर साइड में लिखे हैं। फिर हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य, फिर आ जाएगा गृह कार्य। छात्र अध्यापिका गृह कार्य में लिखे प्रश्नों को बोर्ड पर नोट करती है और प्रश्न हमारे इधर सबसे लास्ट वाले कॉलम में लिखे हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।